नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.8 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग टू -4 to 2। रोल्स थ्योरम में हमारे पास क्या था, 3 कंडीशंस थी। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f ऑफ b इजिकल टू f ऑफ a। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग टू -4 to 2। दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास -4 है एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। अब जो हमारा एफ एक्स है वो कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। सो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन डेरिवेबल होते हैं। एज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज डेरिवेबल। और जो भी डेरिवेबल होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। सो फर्स्ट कंडीशन, बात हम किसकी कर रहे हैं, रोल्स थ्योरम की। 3 कंडीशन थी। पहला, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -4 to 2, 4 और -4 और 2 भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डेरिवेबल तो हमने बता ही दिया, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच में। थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या था, अब एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ -4, ये वैल्यू क्या होगी, x की जगह -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस का 8, -4 का स्क्वायर 16 -8 -8 क्या बन गया, 0 बन गया। ऐसे ही f ऑफ b दैट इज f ऑफ 2, वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड -8, 4 प्लस 4 -8, 8 -8 क्या बन जाएगा, 0। सो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो तीनों की तीनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। तो हम लिखेंगे ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड है सो देयर एग्जिस्ट C belong to open interval -4 to 2 such that f dash C is equal to 0। f dash हमारे पास f dash x क्या बनेगा, f dash x डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 2। सो f dash C पुट करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 2C प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2C इज इक्वल टू -2, C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 विच बिलोंग टू -4 और 2 के बीच में। -1 -4 और 2 के बीच में ही होता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो बहुत ही आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, क्या रोल्स थ्योरम किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। कन्वर्स क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल हमारे पास रोल्स थ्योरम वाली जो कंडीशंस है। उसके बाद तीसरी जो कंडीशंस है
कि इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये हमारे पास कन्वर्स में इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये हमने वेरीफाई करना है। चलिए हर एक पार्ट को कर लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर और x बिलोंग टू 5 to 9। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अब कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोई भी होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ सी किसी भी पॉइंट के ऊपर वही होती है। एफ ऑफ 2 होगा तो 2, एफ ऑफ 6 होगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। बट एफ ऑफ सी प्लस अगर हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर देते हैं, मान लीजिए मैं 6 इनके बीच में ले रहा हूँ, 6 प्लस अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सी आएगी। और एफ ऑफ सी माइनस मीन्स लाइकली मैं कुछ भी माइनस कम करता हूँ, 6 में से 0.1 माइनस करता हूँ, 5.9 लेता तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 आ जाएगी। दैट मीन्स c -1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड जो लिमिट है वो हमारे पास सेम नहीं आती, तो ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये हमारे पास डेरिवेबल भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो पहली कंडीशन ही इसकी सेटिस्फाई नहीं हुई, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। और अगर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी निकालें, एफ ऑफ 5 ध्यान दीजिए, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 होगी, एफ ऑफ 9 की वैल्यू 9 होगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ही नहीं है, तो दैट मीन्स रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बहुत ही आसान सा था। चलिए सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर x बिलोंग टू -2 to 2, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, तो हमने रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी नहीं, इनका इन्वर्स भी नहीं होगा, इनका जो कन्वर्स होगा वो भी नहीं होगा यहाँ पे। तो थर्ड जो पार्ट है यहाँ पे अगर हम बात करें क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 1 to 2 में। पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इज पोलिनोमियल है तो क्या होगा, एफ एक्स इज डेरिवेबल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल 1 to लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड जो है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी है ऑन, ये हमें ओपन इंटरवल पे 1 to 2। थर्ड कंडीशन एफ ऑफ 1 निकालिए। एफ ऑफ 1 यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूंगा 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0। एफ ऑफ 2 लेते हैं हम, 2 का स्क्वायर -1 दैट मीन्स 4 - 1 3। सो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो क्या हो गया हमारे पास, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन की अगर हम बात करें, दो कंडीशन हमारे पास, दो कंडीशन सेटिस्फाई है। कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स रोल्स थ्योरम का कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन में एफ डैश एक्स ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ एफ डैश एक्स,
क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा 2x बनेगा। इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x की जगह 2c इज इक्वल टू 0 दैट इज c इज इक्वल टू 0। क्या जो 0 है वो 1 से 2 के बीच में बिलोंग करता है, 0 डज नॉट बिलोंग टू 1 to 2। सो कन्वर्स ऑफ Rolle's theorem is not true, वो ट्रू नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।